बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम अरेगो फैमिलियार के बारे में बात करेंगे कि इससे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस तरह से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये आम आदमी को इसके बारे में इतना ज़्यादा मालूम नहीं है। इसके बारे में आपको तरीक़ाकार बताऊँगा और ये बताऊँगा कि आप इस अरेगो की किस्म से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और लोग किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, उठा रहे हैं, जो इसके बारे में 100% जानते हैं। इस पर तफसीली बात करेंगे। उसके बाद स्पेन और अमेरिका ने एक अहम मुआहदा किया इमिग्रेशन पे, जो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन की तरफ से अहम ऐलान नवंबर में मुतवक्के है। ऐलान कर दिया गया नवंबर पे इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। वो क्या अमल होगा, इस पे बात करेंगे। और स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस की एक नई किस्म जो निकाली गई है वो किन के लिए है और वो क्या ड्राइव कर सकेंगे, इस पे भी तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अरेगो फैमिलियार के बारे में। अरेगो फैमिलियार के बारे में मैंने चंद एक वीडियो में मुख्तसर बात की है, लेकिन उससे ये हुआ कि काफ़ी दोस्तों को इसकी समझ नहीं आई और उन्होंने बार बार कमेंट में इसके बारे में पूछा है कि ये किस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ये क्या है। अरेगो फैमिलियार असल में बनाई गई है कि वो लोग जो यहाँ के नेशनल हैं या कम से कम पीआर होल्डर हैं, वो किस तरह से अपनी फैमिली को यहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। लेकिन ये याद रहे कि फैमिली से मुराद उनकी वो फैमिली मेम्बरान है जो कि यूरोपियन लॉ के मुताबिक फैमिली मेम्बरान है। उनमें वालदैन सबसे पहले आते हैं, उसके बाद वो फैमिली के मेम्बरान जिसके आपके साथ ब्लड रिलेशन है और आप पे डिपेंड करते हैं, वो आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि जो लोगों ने इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उन्होंने वालदैन पे फ़ायदा उठाया है। क्या किया उन्होंने कि वालदैन के विज़िट वीज़े लगवाए, जो कि इजी प्रोसेस है स्पेन का। अगर आपके पास नेशनलिटी है तो बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपके पास पीआर है तो वालदैन की उम्र अगर 65 से ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि उनके विज़िट वीज़े लग ही जाते हैं 99%। जब आपके वालदैन के विज़िट वीज़े लग जाते हैं तो वो आपके पास आपने बुलवाना है अपने पास। जब वो आपके पास आ जाएंगे आपने उनकी अपनी रिहाइश में पदरोना मिनतों करवा लेनी है। अब क्या हुआ कि उन्होंने जितनी अर्सा आपके पास वो विज़िट वीज़े पे रहेंगे वो वापस चले जाएंगे। उसके बाद साल 6 महीने बाद उनका जब वीज़ा अगर वैलिड है तो ठीक है, वरना वो दोबारा अपना वीज़ा अप्लाई करके जो है वो दोबारा से लगवा लेंगे और दोबारा से वो आ जाएंगे। क्योंकि पहली मरतबा इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन सेकंड बार आप अगर दोबारा अप्लाई करते हैं, उनको मालूम है कि ये पहले भी गए थे वापस आ चुके हैं और वालदैन हैं और वहाँ पे इनका बेटा या बेटी या जो भी जो रहते हैं वो उनका वीज़ा दे देते हैं, इतना ज़्यादा मसला नहीं है। जब वो सेकंड बार आते हैं दोबारा से वो अपना पेज वगैरह निकलवाते हैं पदरों का और दोबारा कुछ महीने रहने के बाद चले जाते हैं। जब उनका इसी तरह से 3 साल मुकम्मल हो जाते हैं तो उस वक्त जिस बंदे ने जहाँ पे उनको बुलवाया था वो उनकी अरेगो फैमिलियार अप्लाई कर देता है कि ये मेरे वालदैन हैं और मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इनको अपने पास रखना चाहता हूँ और ये मेरी इनकम है, मैं इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। और सबसे बेहतर ये होगा कि आप जब वो पाकिस्तान में थे या अपनी होम कंट्री में थे या इंडिया में बांग्लादेश में जहाँ पे के भी हैं आप, तो वहाँ पे जब वो थे तो उनको हर महीने कुछ ना कुछ आपने अमाउंट भेजनी है, ताकि कल को जब आप अरेगो फैमिलियार अप्लाई करें तो वहाँ पे आप शो कर सकें कि मैं अपने वालदैन को सपोर्ट करता हूँ, मैं अपने वालदैन को माली सपोर्ट मुल्क में भेजता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यहीं पे रहें वो मेरे पास और मैं उनकी यहीं पे रहते हुए सपोर्ट करूँ। तो इस तरह से आपको इजाज़त मिल जाएगी आपके वालदैन को आपके साथ रखने की और इस पे आपके वालदैन को रेजिडेंसी मिल जाएगी जिस तरह की रेजिडेंसी आपके पास है। लेकिन उस रेजिडेंसी पे सिर्फ़ और सिर्फ परमिसियो दी रेजिडेंसिया लिखा होगा, परमिसियो दी तरबाखो नहीं होगा, यानी कि उस पर काम की इजाज़त नहीं होगी। एक तो उनकी उम्र ज़्यादा होगी, दूसरा ये जो रेगो फैमिलियार पे डॉक्यूमेंट मिलते हैं इस पे नॉर्मली काम की इजाज़त नहीं मिलती। काम की इजाज़त अगर लेनी हो तो बाद में आप अलहदा से अप्लाई करेंगे, कुछ अर्से के बाद फ़ौरन जब आप उनका स्टेटस लेते हैं उस वक्त उनको काम की इजाज़त नहीं मिलती। तो ये है अरेगो फैमिलियार का फार्मूला।
ये भाइयों पे भी इस्तेमाल हो सकता है जो आप पे डिपेंड करते हैं, बहनों पे भी इस्तेमाल हो सकता है जो आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन याद रहे दोस्तों पे, कज़नों पे, दूर के रिश्तेदारों पे ये फार्मूला कामयाब नहीं रहता। इस पे आपको वीज़ा नहीं मिलता। अगर वीज़ा मिल भी जाए, वो यहाँ पे आ भी जाए, तो कल को उनको परमिशनरी रेजिडेंसिया नहीं मिलती। तो ये फार्मूले से इस नई किस्म से जो अरेगो की काफ़ी अरसे से वैसे तो लॉन्च है, लेकिन हमारे लोगों के लिए ये इतनी ज़्यादा फेमिलियर नहीं है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका है इस तरह से भी अपने वालिदैन को बुलवा के लीगल करवाने का। स्पेन और अमेरिका के दरमियान अहम मुआहदा हुआ है, जिसका लिंक नंबर 1 आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पढ़ सकेंगे। जो बाइडन और जो प्रेसिडेंट हैं स्पेन के, सांचेस, इनकी मुलाकात हुई है लॉस एंजलिस में, और वहाँ पे इन्होंने अहम मुआहदे की शिक्कों पे साइन किए थे काफ़ी अर्सा पहले, जिस पे अब अमल होना शुरू हो जाएगा। ये मुआहदा क्या है? मुआहदा ये है कि जो लोग साउथ अमेरिका से अमेरिका में इंटर हो रहे हैं और स्पेनिश लैंग्वेज कंट्रीज़ हैं, जैसे कि मेक्सिको से, एक्वाडोर से, पेरू से, बोलीविया से, वहाँ से जो यूएसए में इंटर हो रहे हैं, उन तमाम इमिग्रेंट्स को, जो कि बहुत बड़ी तादाद बनती है, उनका मुआहदा किया गया स्पेन के साथ कि उनको स्पेन में रखा जाएगा, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा एज असाइलम सीकर रेफ्यूजी, और यहाँ पे उनको लीगल किया जाएगा। ये मुआहदा स्पेन ने किया। स्पेन का एक बड़ा जो मकसद है वो अपनी शॉर्टेज को पूरा करना भी है। उसके बाद जो वहाँ पे कम्युनिटी है जो साउथ अमेरिकन की, वो इनकी माशरती तौर पे काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, इस वजह से स्पेन भी प्रेफरेंस दे रहा है उनको, और ये मुआहदा तय पा गया। और अनकरीब अमेरिका से इमिग्रेंट जो हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे उनको रखना शुरू कर दिया जाएगा। इस मुआहदे की रूह से ये देखा जा सकता है कि स्पेन आने वाले वक्त में पहले भी प्रेफरेंस देता रहा है साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को, और अब भी उसने प्रेफरेंस दिया इस मुआहदे की सूरत में। अमेरिका में जितनी ज़्यादा इमिग्रेंट्स, स्पेनिश इमिग्रेंट हैं वहाँ के साउथ अमेरिकन कंट्री से, अब उनको यहाँ पे लाना और रखना जो है स्पेन के लिए जो है वो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि अब ये मुआहदा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, और अनकरीब आप सुनेंगे कि वहाँ से इमिग्रेंट्स, जहाज़ों के जहाज़ जो हैं वो स्पेन में इंटर होना शुरू हो चुके हैं, और जहाँ पे उनको रखा जा रहा है और उनको लीगल किया जा रहा है और उनको काम की इजाज़त मिल रही है। स्पेन के महकमा सेहत ने ऐलान किया है कि ख़ज़ां के मौसम तक हम चौथी डोज़ भी लगाना शुरू कर देंगे स्पेन में रहने वालों के लिए। सबसे शॉकिंग न्यूज़ ये है कि सबको लगाने का उन्होंने ऐलान किया है कि किसी को भी छूट नहीं होगी, सबको चौथी डोज़ लगेगी। ये याद रहे कि पहले तीसरी डोज़ तक जो है वो स्पेन की हुकूमत ने अपनी पॉपुलेशन को तीसरी डोज़ तक डोज़ लगा चुकी है, और अब आने वाले वक्त में वो चौथी डोज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। और इसमें कोरोना को रोकने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम इकदाम के तौर पे देखा जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी खदशात बढ़ते जा रहे हैं माहिरीन की तरफ से कि वैक्सीन पहले भी काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को नुकसान पहुंचा चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो बेहतर नहीं रही, जिनकी सेहत पे बुरे असरात उसने छोड़े हैं। ऐसा ना हो कि इतनी ज़्यादा डोज लगाने की वजह से आने वाले वक्त में भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, लेकिन महकमा सेहत का ये कहना है कि इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं आया। अगर किसी को इस तरह का कोई मसला बना है तो उसको ऑलरेडी कोई ना कोई सेहत के हिसाब से कोई मसला मसाइल था जिसकी वजह से ये मसला बना। इसमें डोज़ या वैक्सीन का कोई भी अमल दखल नहीं है। ख़ज़ां से मुराद तकरीबन नवंबर के महीने में चौथी डोज़ शुरू कर दी जाएगी और ये तमाम लोगों को लगेगी, किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। स्पेन ट्रैवल लाइसेंस की एक नई किस्म निकाली गई है तो वो B1, लेकिन उसमें ख़ास राहत दी गई है जो है 16 साल से ऊपर भी अब आप जो है वो B1 लाइसेंस कर सकेंगे। पहले ये 18 साल से ऊपर आप कर सकते थे, लेकिन अब 16 साल की उम्र में भी B1 लाइसेंस कर सकेंगे। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक मिलेंगे, एक अमेरिका के साथ जो स्पेन का मुआहदा हुआ, दूसरा जो चौथी डोज़ के बारे में हुकूमत ने अनाउंसमेंट किया, और तीसरा जो लिंक होगा वो ड्राइवर लाइसेंस से मुतल्लक होगा। ड्राइवर लाइसेंस 16 साल की उम्र के बाद जो आपको मिलेगा उस पर आप क्या क्या चला सकते हैं, उस लिंक में तमाम डिटेल होगी इससे मुतल्लक। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि इस नए लाइसेंस की जो मेन वजह है वो ये है कि आपको 18 साल की उम्र होने तक जो है आप इतनी ट्रेनिंग आप कर लें कि आप जो गाड़ी है बड़ी वो चला सकें। पहले क्या था कि 16 साल की उम्र के बाद आप ए या A1 जो लाइसेंस है, जो कि छोटी मोटो जो कि 50 सीसी की है, वो कर सकते थे। उसके बाद स्टेप वाइज आप आगे लाइसेंस कर सकते थे और 18 साल की उम्र पे B1
कर सकते थे, लेकिन अब ये ख़ास राय दी गई है कि आप B1 जो है वो 16 साल की उम्र से ही कर सकते हैं। कम्युनिटी में जो लोग इस कानून से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं वो लाजमी तौर पे उठाएं। ये एक अच्छा कानून है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।